नमस्ते। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैंने करीब करीब 7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि इस चैनल में हम क्या क्या बात करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। उस वीडियो के बाद मैंने कई शॉर्ट वीडियोस डाले। मैं हनुमान मूर्ति गया, वहाँ पर मैं कई लोगों से मिला, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जिनको मैंने इंटरव्यू करा। इसके अलावा कुछ एक आध प्रोटेस्ट हुए, कुछ सर्टन किलिंग्स हैपेंड, उसकी वजह से कुछ जो प्रोटेस्ट हुए मैंने वहाँ पर कुछ कवरेज करी। इन शॉर्ट्स के अलावा आज मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं 10 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो एक आम हिंदू कर सकता है अपने लिए और अपने समाज के लिए। बेसिकली 10 थिंग्स दैट अ हिंदू कैन डू फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड द धर्मा दैट वी कॉल हिंदुइज्म। सो हिंदुइज्म भी एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा, अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा शायद वो हिंदुइज्म ना होके हिंदुत्व होना चाहिए या वो हिंदू धर्म होना चाहिए, तो उसको ज़्यादा सही माना जा सकता है। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म की ज़रूरत है या नहीं, हिंदुइज्म में प्रॉब्लम क्या है, तो रिफॉर्म तब की बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है ये समझने की कि हिंदुइज्म में क्या प्रॉब्लम है और हिंदुओं को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमें पता है अगर आप हिंदू कंटेंट या अपना नॉर्मल कंटेंट, न्यूज़ कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह की चीज़ें आजकल चल रही है सोसाइटी में। कितनी मास किलिंग्स हो रही हैं, कितने ग्रूमिंग गैंग्स घूम रहे हैं, कितनी हिंदू लड़कियों पे अटैक्स हो रहे हैं। श्रद्धा का केस आपने सुना होगा, निकिता का केस आपने सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे मेल्स भी हैं जिनको मार दिया गया। जेनोसाइड के बारे में आपने सुना होगा, कश्मीर फाइल्स आई थी, कश्मीर फाइल्स आपने शायद देखी हो या उसके बारे में सुना हो। बहुत सारे ऐसे मास किलिंग्स हो चुकी हैं, ऐसे मास रेप्स हो चुके हैं, मर्डर्स हो चुके हैं इंडिविजुअल लेवल पे और आज भी हो रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे टारगेटेड किलिंग्स आज भी चल रही हैं। तो ये प्रॉब्लम है हिंदुइज्म में कि इतना पैसिव होने के कारण, इतना डीरैसिनेट होने के कारण, इतना अपना अपरूटेड होने के कारण हम लोगों पे कॉन्स्टेंटली अटैक्स होते रहते हैं और हम आंख मूंद के बैठे रहते हैं। हमें वी आर टू बिजी बीइंग सेक्युलर। जब इतना ज्यादा सेक्युलरिज्म हो जाएगा, और ये सेक्युलरिज्म है नहीं, ये एक दिखावा है, ये एक ढोंग है। असली सेक्युलरिज्म तो हुआ ना कि सब लोग पीसफुली रह रहे हैं। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, ये सेक्युलरिज्म का असली मतलब था। अब उसका क्या वर्जन इंडिया में चल रहा है वो हम थोड़ा बहुत तो समझने लग गए हैं और इसीलिए इतने सारे यूट्यूब चैनल स्प्राउट करे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम हिंदूज, इससे क्या और भी प्रॉब्लम्स क्या है। हिंदूज आजकल इतना फाइनेंशियली अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अपनी मैरिटल प्रॉब्लम में, अपनी फैमिली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जिसके कारण वो वीक है, वल्नरेबल है और प्रोन टू अटैक है। वी आर वेरी प्रोन टू अटैक बाय अदर पीपल एंड अदर कम्युनिटीज। I don't have to name the communities, we already know. There are certain aggressive minority religions and there are some passive religions also. The challenge is not coming from the passive religions, of course. It is coming from the aggressive religions. Now, हमारा फोकस इस चैनल में रहेगा हेल्थ, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी पे, जिसमें सोसाइटी का जो मतलब जो पार्ट है वो सबसे बड़ा रहेगा, वो हिंदू सोसाइटी को। हिंदू सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए, ताकि हम एक्चुअली दूसरों के साथ पीसफुली रह सके, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा ये हम डिस्कस करेंगे और लोगों को इंटरव्यू करेंगे और लोगों से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे। मैं तो सिर्फ जो अपने 8 साल में मैंने जो रिसर्च किया है उसको लेके, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी 40-42 साल की ज़िंदगी में, मैं उसको आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए, फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी हैव टू कंज्यूम द राइट कंटेंट। जो सबसे पहला पॉइंट एक हिंदू कर सकता है अपने लिए और अपने सनातन धर्म के लिए, वो ये है कि वो एक राइट कंटेंट कंज्यूम करे। एक सही कंटेंट जो रिसर्च बेस्ड हो, जो डेटा बेस्ड हो और जो लॉजिक बेस्ड हो, ना कि बायस्ड हो। अगर थोड़ा बहुत बायस तो आपको ह्यूमन बायस तो मिलेगा ही, बट वो आप लॉजिकली देख सकते हैं कि वो कितना बायस है, कितना नहीं है। ये ऑडियंस सबके लिए, ये चैनल इसलिए है कि सबको, सब तरह के लोग देखें, मगर सब बेसिक एजुकेशन जानते हैं, सब बेसिक हिंदी या इंग्लिश एजुकेशन जानते हैं कि वो ये चैनल्स को कंटेंट कंज्यूम कर सके। सो आप इंडोलॉजी पे,
धार्मिक स्टडीज़ पे, हिस्ट्री पे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे अगर अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल्स देखते हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, तो आपकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ती है, आप उस कंटेंट को कंज्यूम करके आगे एक्शन प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ को इस पॉइंट से रिलेटेड क्या करना चाहते हैं। क्या आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं? आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं अगर आप यंग हैं, आप एक लॉयर बन सकते हैं, आप एक IAS ऑफिसर बन के भी सनातन धर्म की आप मदद कर सकते हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, अगर हम अपनी सिर्फ पैसे को कमाने की नीड को थोड़ा सा साइडलाइन कर लें। अगर हम उन स्किल्स को डेवलप करेंगे, अगर हम हिंदू सोसाइटी को डेवलप करेंगे, तो प्रोस्पेरिटी भी हमारे साथ होगी। कभी भी पैसा कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका सिर्फ पॉजिटिव ही होगा फाइनेंसिस पे। दूसरा, आप एक इंडिविजुअल टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपने कश्मीर जेनोसाइड के बारे में सुना है तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपने मोपला जेनोसाइड के बारे में सुना है तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। या गोडसे ब्राह्मण किलिंग हुई थी उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें, या गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया सो कॉल्ड, तो इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस की क्या वीकनेसेस थी, वो कितने ग्रेट थे, उसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड करूंगा जो आप देख सकते हैं, संगम टॉक्स बहुत अच्छा डेटाबेस है इंडोलॉजी स्टडीज़ को लेके, इंडिक स्टडीज़ को लेके, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इंटरव्यूज़ हैं, इनके कई इंटरव्यूज़ जो स्पीचेस होती हैं वो दिल्ली में होती हैं और दिल्ली NCR में होती है, और बहुत अच्छा रिसर्च कंटेंट है, इनका रिसर्च कंटेंट है। जयपुर डायलॉग जो संजय दीक्षित चलाते हैं, हिंदू कैफ़े है, AKTK आज की ताज़ा खबर, श्याम शर्मा शो, चाणक्य डायलॉग्स, डिफेंसिव ऑफेंस, मेजर आर्या का जो चैनल है दो, सत्य सनातन अंकुर आर्या का है, नीरज अत्री का अपना एक चैनल है जो बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं इस्लाम पे, हिंदुज़म पे, इस्लाम पे बेसिकली, और मानुषी इंडिया जो मधुकेश्वर जी चलाती हैं चैनल। और आप न्यूज़ को भी फॉलो करिए। जब आप ये कंटेंट कंज्यूम करेंगे रेगुलरली, आप अपने जो डिबेट करते हैं जो लोग आपसे और गलत चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, क्राइम को जस्टिफाई करते हैं, जेंडर बायस लॉज को जस्टिफाई करते हैं, या फिर रिलीजन बायस लॉज को जस्टिफाई करते हैं, या हिंदूज़ को या अपने इंडियंस को, जब हम हिंदूज़ की बात करते हैं तो सनातन धर्म में तो सिख भी आ जाते हैं और बुद्ध भी आते हैं और जैन भी आते हैं। तो जो धार्मिक रिलीजन यहाँ पर शुरू हुए वो सनातन धर्म में आते हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं मानते हिंदू, तो वो उनका लुकआउट है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उनको अपना मानते ही हैं। बाकी जो क्रिश्चियन और इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी जो इस्लाम है, वो बाहर के रिलीजन्स हैं, ये इसमें ये फैक्ट है। फिर भी हम उनके साथ पीसफुली रह सकते हैं, पर हम पीसफुली तभी रह सकते हैं जब हम खुद स्ट्रांग हो, तभी सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करता है। हमें पीस हमारे को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा पीसफुल रहे हैं। अगर हम पे अटैक होता है तो हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम पे अटैक नहीं होगा। We don't have to use violence or aggression at all. We need to be peaceful and we should be peaceful. For that we have to be strong. Second is that आप अपना लोकल मंदिर विजिट कर सकते हैं। अगर आप अपने लोकल मंदिर पर जाते हैं, उसको हम मंदिर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेम्पल्स तो और भी रिलीजन में कहे जाते हैं, बट मंदिर जो हिंदू मंदिर आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर आप ठीक है दान पेटी में दान कीजिए, पर साथ में आप अपने जो पंडित बैठे हैं वहाँ पर उनके हाथ में, उनकी थाली में भी पैसा डालिए, क्योंकि वो अपना घर चलाते हैं सिर्फ आपकी डोनेशंस पे। वो अपनी 20 घंटे की या जो भी 12 घंटे की या 10 घंटे की ड्यूटी वहाँ रहते हैं, वो उनके पास और कोई प्रोफेशन नहीं होता, और अगर वो प्रोफेशन चूज भी करते हैं तो उसमें कुछ उनकी गलती नहीं है। उनको भी अपना धर्म चलाना, उनको अपना घर भी चलाना है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी अपनी फैमिली चलानी है। तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? पैंडेमिक के टाइम पे इतने साधु साध्वी और पंडित लिटरली स्टार्व कर रहे थे। आई डोंट नो हाउ मेनी डेथ्स हैपेंड बट दे वर स्टार्विंग इन वृंदावन एंड मेनी अदर प्लेसेस। अब ज़रूरी ये है कि डोनेशंस आप दीजिए। आप पंडित से वहाँ पर, पंडित जी जो वहाँ पर हैं उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ आते जाते लोगों से बात कर सकते हैं, वहाँ आप दोस्त बना सकते हैं, वहाँ आप सोशल गैदरिंग कर सकते हैं, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। आप वहाँ बैठ के मंदिर में जब पूजा करते हैं आप वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो आई थिंक मंदिरों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पहले।
अब उस तरह से मंदिर नहीं बनते क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडियन मंदिर सजावट होती है। तो आप साउथ इंडियन मंदिर भी जा सकते हैं, मंदिर मंदिर है, दोनों मंदिर जाइए, नॉर्थ इंडियन मंदिर जाइए, साउथ इंडियन मंदिर जाइए। इससे हमारी नॉर्थ साउथ की यूनिटी के लिए भी हेल्प होता है। और अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ जाइए। इनमें से कई सारी चीज़ें मैं भी करता हूँ, सारी नहीं करता, बट 80% जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, और इससे मेरी लाइफ बेहतर हुई है। आप आरतीज होती हैं, हनुमान चालीसा होती है, आप उसमें विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पर जब आप जाएंगे आपको बहुत अच्छा एक साउंड एंड लाइट शो होता है हनुमान मूर्ति पे, जो छतरपुर में है, 101 फुट की मूर्ति है, वहाँ ज़रूर जाइए। वहाँ पर चैंट्स भी होती हैं, जय श्री राम की, हर हर महादेव की, आपको एनर्जी से फिल, आपके अंदर इतनी शक्ति आपको महसूस होगी, आपको एक कम्युनिटी फीलिंग आएगी, एक सोसाइटल फीलिंग आएगी। इसके अलावा ये ज़रूरी है जानना कि जो पैसा आप दान पेटी में डालते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी रिलीजन्स में। देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो आप चर्च में पैसा डालते हैं वो क्रिश्चियंस को मिलता है, सिर्फ क्रिश्चियंस को मिलता है। जो आप मॉस्क में पैसा डालेंगे वो सिर्फ मुस्लिम्स को मिलेगा, बट जो आप हिंदू टेम्पल में या हिंदू मंदिर में आप पैसा डालेंगे वो सबको, सब में बढ़ जाएगा। प्रोपोर्शन मुझे नहीं पता, पर वो बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले रखा है हिंदू टेम्पल्स का। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, और वहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप इन टेम्पल्स पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। आपको आरएसएस के लोग मिलेंगे, बजरंग दल के लोग मिलेंगे, वीएचपी के लोग मिलेंगे, और भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको काफ़ी बदनाम करा जाता है ये बोल के क्योंकि वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। उन ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, उनको प्रॉब्लम इससे है कि वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। और हिंदुओं को जो हिंदू फोबिया है बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी में, इस कंट्री में, एक ऑब्वियसली लेफ्ट ने प्रोपोगेट किया है, क्रिश्चियनिटी ने भी किया और इस्लाम ने भी किया है। बट हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे हमसे लोग लड़ना अपने आप बंद कर देंगे, क्योंकि हम वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। ये लोगों ने हमारे लिए जान दी है, जैसे इंडियन आर्मी ने हमारे लिए जान दी है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी जानें गंवाई हैं हमारे लिए। ये बहुत आसान है कहना, जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, उसमें आरएसएस हमेशा खड़ी होती है। कितनी हजारों हिंदू लड़कियों को बचाया है बजरंग दल में, जिसको हम रोजाना गाली देते हैं, गुंडा कहते हैं उनको। वो लड़कियों को बचा रहे हैं, जब हमारे जैसे सफिस्टिकेटेड एलीट अपने कमरों में, इसी कमरों में बैठ के ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तब वो जाके हमारी ही बच्चियों को बचाते हैं। उसमें से कुछ गलत लोग होंगे तो उनको जेल में डालिए। अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई लड़की को पीट रहा है, अगर श्री राम सेना ने जाके लड़कियों को अल्कोहल पीते हुए पीटा तो गलत है भाई, उनको अरेस्ट करिए। हम उनको सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। कोई भी हिंदू ऑलरेडी मॉडरेट होता है। हमें नॉन वायलेंस और पीस सिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। 99.99% हिंदूज फेयर और जस्ट होते हैं। उसमें गलत लोग होते हैं, और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी तो कुछ गलत लोग भी होंगे। जो क्राइम हिंदू करता है हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करते, पर दूसरे रिलीजन के लोग अपने क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करते हैं। ये बार बार प्रूव हुआ है। अब हम आते हैं उस बात पे जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगती है, मगर जानने की बात यह है कि क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करना कंट्रोवर्शियल हो सकता है? हाँ, एक सेक्युलर सोसाइटी में जिसमें आपको सेल्फ हेट करना सिखाया गया हो, वहाँ ये भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वहाँ ये भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चे बच्चियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, पर इतना तो करना पड़ेगा कि आप अपने पास लीगल सेल्फ डिफेंस वेपन्स रखें, या सेल्फ डिफेंस गैजेट्स बोलेंगे तो वेपन्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक तरह के गैजेट्स हैं। जैसे पेपर स्प्रे, छोटे छोटे रिंग्स आते हैं, और थोड़े और बड़े वाले भी आते हैं। जो रिंग्स वाले आते हैं वो आप अपनी की चेन में लगा सकते हैं। अपने घर की सारी लेडीज़ को, बच्चियों को जो 14 साल से ऊपर है उनको दे सकते हैं, 14 या 16 साल के ऊपर है। टीनेजर्स को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन पे बहुत लोगों की नज़र होती है जो 14 ईयर्स के ऊपर हो, क्योंकि उससे छोटी एज में पेपर स्प्रे यूज़ करना ठीक नहीं है। आपके घर की लेडीज चाहे वो कितनी भी ओल्ड हो, दे आर स्टिल वल्नरेबल। घर के जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास भी होना चाहिए। तो टीनेजर्स से लेके बुजुर्ग तक, everyone in your house should have a pepper spray which they can carry all the time in their keys। माने ना माने, जबरदस्ती करो, लड़ो, उनके पास एक पेपर स्प्रे होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं घर में, दरवाजे के पास और कमरों में एक एक छोटा डंडा या लठ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको इस बात पे हंसी आ रही हो, पर जब अटैक होता है, जब लोगों पे अटैक होता है, मर्डर्स होते हैं, तब हंसी नहीं निकलती।
आप अपने पास और आप लीगल वेपन्स के बारे में डिटेल्स रिसर्च कर सकते हैं। छोटी नाइफ्स रखी जा सकती हैं जिससे आप अपने आप को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका पर्पस किसी को अटैक करना नहीं है। पर मुझे बताइए, जिस तरह से 2020 में भी रायट्स हो गए, 52 लोग मारे गए, अगर ऐसी साईं दीपक को अगर आप सुनते हो तो उन्होंने भी बोला था कि अगर आपकी गार्डेड कॉलोनी में किसी दिन अटैक हो जाए, लोग लठ और तलवार और बंदूकें लेके आ जाए, तो आपके गार्ड जो हैं गांव के, वो 50 मील दूर मिलेंगे। और उनकी गलती नहीं है, वो अपने अपने गांव से आए हैं, वो बहादुरी, गांव के लोग बहादुर हैं। गांव के लोग अपने गांव में ठीक से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो शहरियों को कहाँ प्रोटेक्ट करेंगे? जो शहरी अपने आप को प्रोटेक्ट करने को रेडी नहीं है, उसको कोई वो आदमी क्यों प्रोटेक्ट करेगा जो उसको बराबर भी नहीं मानता? क्या आप अपने गार्ड्स को डोनेट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं? आप कितना भी ख्याल रखेंगे, वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे कुछ हद तक, बट उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे। इस बीच में मैं ये भी बोल दूं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गार्ड्स का, स्टाफ का बहुत ध्यान ख्याल रखें। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करिए। मैं आपको लेक्चर देने के लिए, मेरी औकात नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा सक्षम और शक्तिशाली लोग हैं, पर आप में से ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको ये नए आइडियाज़ मिलके वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकेंगे। तो डोनेट करना अपने हिंदू भाइयों को, आप देखिए, जब हम गार्ड्स को डोनेट करते हैं या अपने स्टाफ को, ये नहीं देखते कि हिंदू है कोई मुस्लिम है, हम सबको डोनेट करते हैं। पर वो ओकेजन पर डोनेट करिए जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, दिवाली पे, होली पे, या फिर जो हमारा न्यू ईयर आता है उस पे, हिंदू न्यू ईयर पे, और ऐसे हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, उस पर डोनेट करिए। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी वेयर करके करेंगे, तो तिलक लगा के करेंगे, तो उनको क्लियर मैसेज जाएगा। अच्छा, और एक चौथे पॉइंट पे आते हैं। आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हमारी इतनी ज़्यादा एनर्जी खा जाते हैं। अब वो कैसे करेंगे? उसमें डिस्टेंस क्रिएट किया जा सकता है, अपने आप शांत होकर उनको मैनेज किया जा सकता है, और उनसे डिस्टेंस कर लिया जा सकता है। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप समझदार हैं, आपको कैसे करना है। हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं, पर अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको पैरासाइट की तरह खा रहे हैं, कुछ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, जब तक आप उनसे उभरेंगे नहीं, जब तक आप उसको मैनेज करना नहीं सीखेंगे, चाहे आप डिस्टेंस करें या मैनेज करें, जब तक आप मैनेज करना नहीं सीखेंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी अपने आप को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, अपने आप में एक सनातन धर्मी कहलाने के लिए। और जो आपके साथ साथ आपके जो अच्छे बॉन्ड्स हैं, जो लोग आपके लिए ट्रूली वैल्यू करते हैं, जिनके साथ आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, या इवन कलीग्स हो, जिनके साथ आपका मेंटल कनेक्शन है, साइकोलॉजिकल कनेक्शन है, और वो जेन्युइन लोग हैं, आपकी हेल्प करते हैं जब आपको ज़रूरत होती है, या नहीं भी हेल्प करते बट ऑनेस्ट हैं, उन लोगों के साथ अगर हम अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़रूरी है। अब ये समझना पड़ेगा, कई क्लोज लोग भी आपके टॉक्सिक होंगे, और दूर के लोग भी आपसे कनेक्ट कर पाते होंगे, आप हो सकता है उनको इग्नोर करते हो। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि टॉक्सिसिटी से दूर रहना है और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, एक फाइनेंशियली फ्री लाइफस्टाइल जिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो कपड़े, वो गैजेट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो फर्नीचर जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको अपनी लाइफ से दूर करें, निकाल दें, बेच दें, डोनेट करें। डोनेट करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपने कपड़े जो आप नहीं पहनते उसको डोनेट करें। ये सारे, अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं। जैसे रिलेशनशिप्स, तो बैड रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली ड्रेन योर एनर्जी द मोस्ट, बट चीज़ें जितनी आपके रूम में होंगी उतना आप कम रिलैक्स्ड होंगे, जितनी खाली जगह पे आप रहेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। ये आप करके देखिएगा, मेरी बात मत मानिए, मिनिमलिज्म के बारे में पढ़िए और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। क्रेडिट कार्ड्स और हैवी लोन्स, और ऐसे लोन जो आप पे नहीं कर पाएंगे सालों सालों तक, इनमें मत फंसिए। ये मेरी एडवाइस है। आप ज़्यादा फाइनेंशियली नॉलेज रखते हैं, बट आप जाके इसके बारे में रिसर्च करिए, पढ़िए कि इस तरह की जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर क्रिएट हम कर देते हैं। इतने चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, हर मंथ पे करना, नहीं मंथ पे किया तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। ऐसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाता है मेंटली एक इंसान के लिए। जब तक हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए भी नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए भी नहीं, और अपने लिए भी नहीं। सबसे पहले अपने आप को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, रिलैक्स करना है, पीसफुल करना है।
हमें पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक्टिव आप कब तक कमाएंगे? 80 साल तक तो नहीं कमाएंगे। तो पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करिए। उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पीपीएफ होता है, एनपीएस होता है, इंडेक्स फंड्स होते हैं। इसके लिए आप वरुण मल्होत्रा का चैनल है यूट्यूब पे, और भी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ यूट्यूब की इनकम से कमाते हैं और थोड़े बहुत अपने जाके लेक्चर्स देते हैं और अपनी पैसिव इनकम से कमाते हैं। और ऑफ कोर्स उनकी वो वेल एजुकेटेड है, उनके पास और मल्टीपल प्रोफेशंस हैं, वो उससे कमाते हैं। मतलब उनका एजेंडा नहीं है जैसे बहुत सारे चैनल्स का होता है जिनको कमीशन मिल रही है या वो चीज़ें हैं। अब वो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं जिसमें उनका उनका उनको कोई कमीशन नहीं मिल रही, जिससे एक्चुअली देश की डेवलपमेंट हो रही है। एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करिए रादर देन डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। इसके लिए भी आप फाइनेंशियली आप जाके फाइनेंशियल रिसर्च करिए, खुद की रिसर्च करिए, मत मानिए सिर्फ मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ जिसको आप समझ के आप जाके चेक कर सकते हैं, खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं। हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हम तिलक लगा सकते हैं, हम मोली पहन सकते हैं। मैं तिलक और मोली तो कम ही लगाता हूँ, मगर रुद्राक्ष मैं रोज़ पहनता हूँ और उसका बेनिफिट मैं महसूस करता हूँ। कौन सा रुद्राक्ष लेना है आप ईशा की वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप कहीं और से प्रोक्योर कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको ठीक लगे। बहुत सारी कूल हिंदुत्व की टी शर्ट्स आती हैं, अगर आप हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव हिंदुत्व में बिलीव करते हैं तो। और बहुत सारी कूल टी शर्ट्स आती हैं, फिर बहुत सारे मंत्र लिखे होते हैं, भगवान का ओम लिखा होता है। पर मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ भगवान की फ़ोटो वाली टी शर्ट मत पहनिए। ये एक तरह से, क्योंकि वो टी शर्ट कभी नीचे गिरेगी या उस पर कुछ खाना गिर जाएगा तो वो एक हमारे भगवानों की इंसल्ट होती है, तो वो हम अवॉइड करें। हम हिंदुत्व कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं या कम पढ़े लिखे भी हैं, पर आपकी आपकी एक अच्छी सोशल स्टैंडिंग है, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप एक पॉजिटिव साइड ऑफ हिंदुत्व लोग उनको दिखाएंगे। क्योंकि नेगेटिव साइड कई लोग दिखा रहे हैं, हमारे साइड के लोग भी दिखा रहे हैं और बाहर के लोग हम पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं हिंदुत्व का नाम लेके कि हम बुरा कर रहे हैं। हिंदुज़म ने हर रिलीजन को एक्सेप्ट किया है, यहाँ रहने दिया है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैक्सिमम रिलीजन्स सर्वाइव और थ्राइव करे हैं, रहे भी हैं, खुशी से रहे हैं और उनको पूरी आज़ादी है बोलने की, जीने की, खाने कमाने की, और उनकी फैमिली हमेशा सेफ रही है क्योंकि वो एक हिंदू रूल स्टेट में रहे हैं। अब जब हिंदू रूल स्टेट नहीं रहा तो अब कोई भी सेफ नहीं है। अब उस पॉलिटिक्स में मैं अभी ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं अभी आता हूँ अपने 7th पॉइंट पे। स्टडी, रिसर्च, रीड, राइट एंड क्रिएट मल्टीमीडिया कंटेंट एज अ हॉबी और एज प्रोफेशन। तो मतलब आप स्टडी करिए, आप अपनी एजुकेशन पे काम करिए। जो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो तो हम करें ही, वो उसके बिना तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। जब तक मैं या आप अपना सर्वाइवल टेक केयर नहीं कर सकते तब तक हम दूसरी चीज़ें भी नहीं कर सकते। तो एजुकेशन तो ज़रूरी है फ्यूचर में, एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हमें रीड करना, रिसर्च करना, हिंदुज़म के टॉपिक्स पे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री समझना, क्योंकि इसको समझे बिना आप अपने इंडिया को या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे समझेंगे? आप इंडोलॉजी को कैसे समझेंगे जब तक आपको बेसिक हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं होगी? तो मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट करिए, ब्लॉग लिखिए, छोटे आर्टिकल्स लिखिए, लंबे ट्वीट्स लिखिए, एक एक लाइनर्स में मत जाइए। ट्वीट करना बहुत आसान है, रिसर्च करना मुश्किल है, रीड करना मुश्किल है और लिखना और थोड़ा मुश्किल है। रियलिटी में मुश्किल नहीं है, मगर हमें लगता है, हम वो आलस करते हैं वो करने में। मैं खुद करता हूँ और मैं इसी को ओवरकम करने के लिए मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर हम ये करते हैं तो हम अपने धर्म के लिए काम कर सकते हैं। और हिंदुत्व जिस तरह से बढ़ रहा है, हिंदुज़म जिस तरह से बढ़ रहा है, सनातन जिस तरह से बढ़ रहा है, इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, पॉजिटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और हमें ये वाला मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी कि अगर हम पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं है। कि ये किसने बोल दिया? अगर आपके पास पैसा है तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, गुर्बत में आप किसी की मदद नहीं कर सकते। सनातन धर्म में, अगर आप, सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, वो एक सनातन साइंस है। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आप लॉयर बन के उसकी मदद कीजिए। अगर आपको कुछ गलत दिखता है बाहर तो आप जर्नलिस्ट बनिए, प्रोफेशनल बनिए या पार्ट टाइम बनिए, आपकी मर्जी। आप उसमें वो कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, वहीं पत्थर गिरे हुए हैं, रोड टूटी हुई है, या कोई किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है, या बच्चों को सताया जा रहा है, या बच्चे स्ट्रीट बेगर्स हैं, सबसे दुख लगता है उनको देख के। तो उनको, उनकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे आप वीडियो बना सकते हैं, आप ईमेल्स कर सकते हैं,
आप जाके लेटर्स एमसीडी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे सकते हैं कि ये क्या हो रहा है सड़कों पे, आप इसको ठीक करिए। आप जर्नलिस्ट का काम कर सकते हैं, आप रिसर्चर्स बन सकते हैं, आप एकेडमिक्स में काम कर सकते हैं, आप टीचिंग में आ सकते हैं, आप सनातन स्पोर्ट्स को इनकरेज कर सकते हैं। अखाड़ा ज्वाइन, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप जिम के बजाय अखाड़ा ट्राई करिए, अखाड़ा ज्वाइन करिए। वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो हमारे देसी पहलवान हैं उनको ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, जो पढ़े लिखे सक्षम हैं। और अगर आप पढ़े लिखे सक्षम बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप अपना करियर बना सकते हैं, अखाड़ा पर पहलवान बन सकते हैं। कबड्डी में पार्टिसिपेट करिए। स्पोर्ट्स तो आप वैसे ही खेलिए, हम सब खेलें, मगर सनातन की हम हर प्रोफेशन में पॉजिटिव तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और सनातन की हेल्प सबकी हेल्प है। बार बार मैं यही बोलूंगा कि सनातन की हेल्प सिर्फ हिंदुओं की हेल्प नहीं है, सारे रिलीजन की हेल्प है। जो इनडिसिप्लिन हो रहे हैं लोग, जो गलत काम कर रहे हैं, वो भी सुधर जाएंगे। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी एवरी डे, इफ नॉट एवरी डे एटलीस्ट थ्राइस अ वीक, 5 times a week। हमें वी हैव टू ईट हेल्दी, हमें अच्छा खाना चाहिए, प्योर खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप सात्विक मूवमेंट पे के चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च है उनकी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। और भी बहुत सारी वर्ल्ड वाइड की वेबसाइट्स हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं। योगा करिए, योगा आसन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, सुबह सुबह उठ के करेंगे। मेडिटेशन करिए जिसको हम ध्यान बोलते हैं। अच्छा, मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, ओम, और बाकी ओम नमः शिवाय है, राम के मंत्र हैं, उन पे चैंट करिए। अच्छे, बहुत अच्छे भजन हैं जो यंग जनरेशन को अपील करते हैं, उस पर आप काम करिए। हम कर सकते हैं। और इसके अलावा वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। हम एक कमज़ोर रिलीजन, एक कमज़ोर इंडिविजुअल ना बने, क्योंकि हमें अपने, हमारे पेरेंट्स ने, बहुत कम ही पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा जिम जा, रनिंग कर, साइकिलिंग कर, स्विमिंग कर। या बेटियों को बोलते, बिल्कुल ही नहीं बोलते। लड़कियों को भी, लड़कों को भी, सबको फिजिकल वर्कआउट, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मुसीबत का टाइम आता है तो फाइट और फ्लाइट दोनों केस में भी आपको ताकतवर होना चाहिए। जरूरत होगी तो लड़े, अगर नहीं लड़ पाए तो भागे। दोनों के लिए लोग कैपेबल नहीं है। इतने कमजोर हो चुके हैं हम लोग कि हम ना भाग पाते हैं ना लड़ पाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैं खुद को जानता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लड़ सकते हैं या तो भाग सकते हैं। अगर दोनों ही नहीं कर पाएंगे तो फिर तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। और आप ये सोच रहे हैं कि कभी ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता है। अटैक्स होते रहेंगे, किस दिन हमारा नंबर आता है वो भगवान जाने। हमें नेचुरल लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा 9th पॉइंट है। नेचुरल लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है ऑर्गेनिक फूड खाएं, प्योर खाना खाएं, जितना हो सके उसके ऊपर पता लगाएं, अच्छा अपना सोर्स करें ऑर्गेनिक फूड। ऐसा मत कहिए कि ऑर्गेनिक फूड होता ही नहीं, सब झूठ है, ऐसा नहीं है। मैं ऑर्गेनिक फार्म में काम करता हूँ, मुझे पता है, हम 100% ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और बहुत अच्छे और बहुत अच्छी तरह होते हैं, और बहुत अच्छा उसके अंदर कंटेंट होता है, टेस्ट होता है। मैदा, सॉल्ट, शुगर और खट्टा स्टफ, सॉर स्टफ और बाहर का खाना, इसको अवॉइड करिए क्योंकि हर तरह की बीमारी क्रिएट करते हैं। खट्टा आपके जोड़ों के लिए ख़राब है, आपकी जॉइंट्स के लिए ख़राब है। और आपका जो शुगर है वो आपको डायबिटीज़ करता है, सॉल्ट आपको ब्लड प्रेशर देता है, ऑयल को अवॉइड करिए, वो आपको हमें हार्ट अटैक देता है। और मैदा हमारे सिस्टम को ब्लॉक करता है। इनफैक्ट आटा भी बहुत अच्छा नहीं है, उससे अच्छे मिलेट्स हैं। मिलेट्स यानी कि बाजरा, रागी, जवार, इसके बारे में थोड़ा देखिए, चेक करिए, आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये खा सकते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। Help people who are in need on the roads, in your friend circle, in your relatives, and of course your family. Family comes first, then probably friends and relatives and the society at large. यदि नरसिंहानंद एक हैं, गुरु हैं, जिनको शायद आप बहुत सारे लोग पागल बोलते होंगे, कट्टर बोलते होंगे, पर वो कहते हैं जब तक आप अपनी फैमिली पे फोकस नहीं करेंगे, अपने लव्ड वन पे फोकस नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने साथियों पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप फिर किसी धर्म को कैसे बचा सकते हैं। तो इसीलिए, और उससे भी पहले मैं कहूँगा जब तक, और ये वीडियो बनाने का ये पर्पस था कि सबसे पहले तो आप अपने पे फोकस करिए। अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, हम अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, हम अपने आप को इंटेलिजेंट रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, खुश रखेंगे, तभी हम अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, और अपने सोसाइटी की, अपने धर्म की, अपनी कंट्री की, अपने नेशन की, इंडिया की, भारत की मदद कर सकते हैं। तो मैंने ये काफ़ी बड़े टॉपिक को छोटे, जल्दी तरीके में इसलिए बोला ताकि मैं इसको जल्दी फिनिश कर सकूं और आपको क्लियर पॉइंट्स दे सकूं। मेरा आइडिया ये नहीं था कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च डिटेल्स में जाऊं।
क्योंकि बहुत लंबा वीडियो लोग एक्सेप्ट और अडाप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इन सारे पॉइंट्स पे आप ध्यान दें। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, अपना अपना कमेंट दीजिए। और हम मिल के जो आपको कोई डाउट्स हैं, कोई आपको चीज़ें जाननी हैं, कोई चैनल्स आपको नहीं मिल रहे, कोई रिसर्च पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे अपनी लाइफ को, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आंसर करूँगा आपके डाउट्स को। और फिर से मैं वो बताऊं कि हेल्थ, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये पॉइंट्स पे अगर आप हम लोग फोकस करें तो हम अपने धर्म की सबसे पहले मदद कर सकते हैं। और इसके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसके लिए आपको कोई बुराई नहीं करेगा, हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक इन्फॉर्मेशन, हमें पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में चल क्या रहा है और उसके हिसाब से हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। बहुत सारे हिंदू चैनल्स ये कहते हैं कि हमें हमारा एक मास किलिंग्स या जेनोसाइड होने का चांसेस हैं, तो जागो हिंदू जागो। तो जागो कैसे? मेरे हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम जाग सकते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में। जय श्री राम, जय हिंद।